हुआ दरअसल ये कि मेरे पिताजी जो थे वो नाटक और सिनेमा के लिए रिव्यूज लिखते थे और वो दौर थोड़ा अलग था। आज के रिव्यू और मतलब सारों के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज आज रिव्यू करते हैं ये करते हैं वो सिनेमा के ग्लैमर से बड़े, दे आर वेरी स्ट्रक बाय द ग्लैमर ऑफ द सिनेमा। लेकिन किसी कला का मूल्यांकन करना ये बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है और मेरे पिताजी उस हिसाब से थोड़े ओल्ड स्कूल थे। तो ही बिलीव्ड इन वॉचिंग गुड सिनेमा, गुड थिएटर, एंड ही ब्रॉट दैट इनटू आवर फैमिली आल्सो। सो वो बचपन से ही मुझे हमारे घर में नाटक देखना, और वो मैं मराठी घर में पैदा हुआ तो आपको भी पता है, आप भी मराठी हाउस होल्ड से, हमारे यहाँ नाटक देखना बड़ा एक सेलिब्रेटरी चीज होती है। तो ये एक जैसे अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग होगा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश, क्या मेरे ख्याल से कॉन्टिनेंट ही है एक हिसाब से, अपने हिसाब से, मतलब कल्चरली बहुत डाइवर्स है। तो मराठी में ऐसा होता है कि लोग नाटक देखने जाते हैं और फैमिलीज में ये बड़ा रिचुअल होता है कि सारे मिल के नाटक देखने जाओ। और बच्चा जैसे होता है ना कि अलग अलग इसमें बच्चा बड़ा होने का क्या होता है कि बच्चे को जैसे नाटक देखने जाना है, तो बचपन से हम नाटक बड़े देखते आए और सिनेमा भी बहुत देखता है। एंड माई फादर ऑलवेज इंसिस्टेड दैट आई वॉच गुड सिनेमा, इतना कि मुझे याद है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे उस टाइम पे मैं स्कूल में ही था और उस समय शेखर कपूर साहब की बैंडिट क्वीन रिलीज हुई थी। अब आज भी आप देखेंगे वो बहुत दहला देने वाली फिल्म है, बिकॉज देयर इज अ लॉट, एकदम सच के एकदम रूबरू कर देने वाली वो कहानी है और उसमें सच बड़ा ठेठ तरीके से आता है। तो इसलिए बहुत कारणों से वो फिल्म एडल्ट्स भी थी। मेरे पिताजी थिएटर ओनर्स को जानते थे, सिनेमा के राइटर, तो ही इंसिस्टेड कि ही वेंट टू द ओनर ऑफ द थिएटर, वो जो सिनेमा हॉल था उसके मालिक के पास गए और उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरा बेटा छोटा है, वो 18 साल का नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखे। तो तभी मेरा सिनेमा के प्रति और नाटक के प्रति जो एक तरीके से आउटलुक है या मेरा गठन है, आप समझ लीजिए, वो वहीं पे बनना शुरू हो गया। तो नाटक करना, नाटक देखना, सिनेमा देखना, सिनेमा करता कोई नहीं था हमारी फैमिली में, तो वो वहीं से शुरू हो गया। और जो हम मज़े करते हैं ना लाइफ में, बच्चों के तौर पे जो हम शरारतें करते हैं, जो मस्ती करते हैं, जो एक तरीके का हमारे कुछ लोगों के पास नेचुरल ह्यूमर होता है, तो मेरे पिताजी के पास बड़े ह्यूमरस किस्म के इंसान थे, तो वो बड़े अजीब अजीब वो गरीब चीज़ें घर में भी करते थे। सो वी विल ऑलवेज हैव दिस funny scenarios where my father will be performing a character, and so I grew up watching all of his antics और उनके जो सारे खेल हैं। So that was my childhood. To sum it up, I mean I can go into detail anecdotes of it, पर to sum it up मैं आपको संक्षिप्त में बताऊँ तो ये था पूरा कारोबार। और सिर्फ बैंडिट क्वीन ही नहीं, मसाला फिल्म में भी देखते थे, मतलब रंगीला जब आई थी तो रंगीला भी एडल्ट्स थी। अभी लोगों को ये लगे अभी इसमें भी बवाल हो गया बेशरम रंग पे, वैसे उस टाइम पे कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत ही हमारी संस्कृति का ये करने जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। और मेरे पिताजी के ख्याल थोड़े अलग थे, उनका कहना था ये तो सिनेमा है, एंटरटेनमेंट है। और तब तक राम गोपाल वर्मा एक बहुत अच्छे डायरेक्टर के तौर पे लोग उनको देखने लगे थे। तो मेरे पिताजी अगेन इंसिस्टेड कि नहीं आप रंगीला भी देखो, और पूरे क्लास में मैं अकेला ही था जिसने रंगीला देखी थी। वो तो टैबू था सबको कि अरे, और मैं उस दिन हीरो बन गया, तो हर कोई आके क्लास का बच्चा मुझे बोला तूने रंगीला देख ली? अरे सिनेमा में देख लिया। तो मेरा सिनेमा के प्रति देखने का जो आउटलुक है आप समझ सकते हैं, या किसी भी कि सिनेमा का रोल क्या है। उसका रोल एंटरटेन करना भी है, लेकिन उसका रोल जो है वो एक तरीके से सच दिखाना भी है, और वो हर किसी को देखना पड़ेगा। ये जो एक कुछ हैबिट है वो मेरे पिताजी से मुझे बहुत बचपन में ही, एंड विदाउट नोइंग, ऐसा कुछ नहीं था कि तुम सिनेमा देखो, ये देखो, मजे करते हैं हम, मस्ती, बच्चे होते हैं हम, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सीरियस सिनेमा ही देखता था। मैं बैटमैन का बड़ा फैन था,
फिर अंदाज अपना अपना मुझे याद है, अभी तो कल्ट फिल्म मानी जाती है, लेकिन आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि अंदाज अपना अपना वाज अ फ्लॉप. गो गूगल इट, इट वाज अ ह्यूज फ्लॉप. एंड आई रिमेम्बर हम बैंगलोर गए थे, मैं मेरे आई बाबा के साथ गया था. एंड बैंगलोर में एक मिनी थिएटर था. तो अभी तो सारे मिनी थिएटर हो गए, मल्टीप्लेक्स. तो उस टाइम पे मल्टीप्लेक्स जितने ऑडिटोरियम नहीं होते थे. उस टाइम पे ऑडिटोरियम जो होते थे, सिनेमा हॉल जो होते थे, बहुत बड़े होते थे. 1000-1500 के लोग एक साथ देखते हैं. और पुणे में आप जाएंगे कोई पुराने हॉल्स में, खैर कोई अभी बचा नहीं है, शहरों में तो बचा ही नहीं है, लेकिन तो उस टाइम पे वो भी नॉवेल्टी थी कि अभी जैसे मल्टीप्लेक्स छोटा थिएटर है, वैसे बैंगलोर में एक बना था मिनी थिएटर, उसमें मैंने अंदाज अपना अपने देखी थी. तो वो सारी फिल्में भी दिखाते थे और मराठी नाटक बड़ा देखते थे हमारे घर पे. तो ये था मेरा